शुरुआत में एक बिल्डिंग पर वहां काम करने वाला एक लेबर स्मोक करते हुए मस्त रिलैक्स कर रहा होता है। अब उसके साथ काम करने वाला दूसरा लेबर उससे कुछ मांगता है और वो कहता है ठीक है मैं देता हूँ, और उसको लेकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर उसके रूम में लेके जाता है। वो कोई टैबलेट्स निकाल कर उनको क्रश करके रेडी करता है और सिरिंज न मिलने पर बड़ी उसको टेंशन हो जाती है और वो उसको ढूंढने लगता है। अब उसके शरीर में कई जख्म भी होते हैं। बहुत देर तक सर्च करने के बाद वो सिरिंज नहीं मिलती और लास्ट में वो सिंक के पास जाता है जिसमें बहुत ही गंदा पानी भरा होता है, पर वो उसमें हाथ डालकर सिरिंज को फाइनली ढूंढ निकालता है। अब वो उसमें कोई दवा भरकर अपने हाथ पर इंजेक्शन लगा लेता है और ऐसा करते ही नशा उसके सर तक चढ़कर वो बेहोश हो जाता है और फिर वो दूसरा लेबर भी उस इंजेक्शन को अपने हाथ पर लगाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह वो दूसरा लेबर अपनी आंखें खोलते ही देखता है कि वो लेबर जिसने पहला इंजेक्शन लिया था वो दीवार की तरफ देखकर कुछ अजीब तरीके से चल रहा है और ये भी कंफ्यूज होकर उसके पास जाकर उसको हाथ लगाता है तो वो अचानक पलटता है और उसको काटने लग जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि उसने उस दूसरे लेबर को काट लिया होता है और वो एस्केप होकर रोड पर तेजी से भाग रहा होता है और फिर यहाँ मूवी का टाइटल इन्फेक्शन डालकर ये मूवी शुरू होती है। अब एक हरे भरे सुंदर गांव में हमारे हीरो एडम को दिखाते हैं जिसकी वाइफ मर चुकी है और वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी वाइफ को याद करके बड़ा ही इमोशनल हो रहा है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वेकेशन में जाने के लिए निकल रहे अपने बेटे मिगुल को बाय बाय बोलकर उनके साथ भेजता है। अब मिगुल, ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ सभी एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद एडम अपने घर की तरफ चल जाता है। तब उसका दोस्त जॉनी वहाँ से गुजर रहा होता है और वो एडम से मिगुल की हालचाल पूछता है। वो कहता है कि मिगुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गया है, तो ये पता चलते ही वो एडम को अपने घर में डिनर करने के लिए बुलाता है। जॉनी उसकी वाइफ आना के साथ बहुत ही खुश नजर आती है। अब डिनर के बाद एडम और जॉनी ड्रिंक्स करके मजे से बातें कर रहे होते हैं। फिर एडम अपने घर में आकर अकेले बेड पर लेट जाता है और तब उसे उसकी वाइफ की याद आती है और वो फिर से इमोशनल हो जाता है। अब सिटी में एक बड़े हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ से एक नर्स अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर के लिए निकल रही होती है। तब वहाँ एक इमरजेंसी पेशेंट को लेकर आते हैं। तब नर्स उसके पास में जाकर देखती है, वो दिखने में बड़ा ही भयानक है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। ये पेशेंट वही स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया लेबर है जिसे उसके दोस्त ने काटा था और जो एस्केप हो गया था। वो कफ करता है और उसका वायरस वाला खून उस नर्स पर उड़ जाता है और वो फिर वहाँ से चली जाती है। फ्लाइट में चढ़ते ही वो कफ करने लगती है और धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगती है। यहाँ एडम हमेशा की तरह अपनी वाइफ की यादों में डूबा रहता है। अब क्योंकि वो एक हाईली स्किल्ड डॉक्टर है तो उससे मिलने के लिए पेशेंट आते हैं और वो भी उन्हें अपने घर के पास वाले क्लिनिक में ट्रीटमेंट दे रहा होता है। तब किसी घर को दिखाते हैं जिसमें एक इंसान को बेड के साथ बांध कर रखा होता है और वो बड़े ही वायलेंट होकर पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है और वहाँ के लोगों को अटैक करने का ट्राई करता है। उसे कुछ लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद वो उसके बाजू में खड़ी एक लड़की को अटैक कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल में रीच आउट होकर इस नए वायरस के बारे में पूछताछ करते हैं मगर उन्हें इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग इस मैटर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का फैसला ले लेते हैं। अब यहाँ एडम मस्त अपनी कार में चलते हुए सिटी में शॉपिंग के लिए जा रहा होता है। तब वो मिगुल को फोन लगाकर उससे बातें करता है। तब मिगुल उसे कहता है कि उनके घर के ऊपर से 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई हुए थे। अब उसके साथ बात करने के बाद जब वो सिटी में एक शॉप से कुछ चीजें परचेज कर रहा होता है तब कुछ लोग वहाँ से तेजी से भागकर बाहर जाने लगते हैं। अब एडम भी बाहर क्या चल रहा है देखने के लिए जाता है। तब देखते हैं कि वहाँ एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ होता है और कुछ लोग उसका दरवाजा खोलते हैं। तब उसमें एक भयानक आदमी बाहर निकलता है और रोड पर खड़े एक आदमी पर झपटकर उसको काटने लग जाता है और ये देखकर एडम बिल्कुल शॉक हो जाता है। अब बाकी के लोग भी घबरा जाते हैं और हेल्प के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और ऐसे में एक आदमी जिसने अपना फेस को ढका हुआ होता है वो लोगों से कहता है कि कोई उसके पास मत जाना, उसके हाथ लगने पर आप लोग भी अफेक्ट हो जाओगे कहकर उस एम्बुलेंस से निकले आदमी को शूट करने का ट्राई करता है। उसी समय वो क्यों शूट कर रहा है इसकी खबर न होने पर उसके पीछे एक पुलिस वाला आकर अपनी बंदूक नीचे रखने को कहता है और फिर उस पर भी एक वायरस से अफेक्टेड आदमी झपटकर उसको काट लेता है। अब यहाँ खड़ा रहना सेफ नहीं है, ये समझकर एडम अपनी कार लेकर उस गांव में जाता है। रास्ते में जॉनी अपनी वाइफ अना को अपने हाथों में उठाकर भागते हुए आता है और एडम उसे देखते ही अपनी कार रोककर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जॉनी कहता है कि इसे एक बूढ़े इंसान ने काट लिया है और उसके बाद से ये थोड़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या हो गया है। तब एडम उन दोनों को कार में बिठाकर अपने क्लिनिक में लेके जाता है और वहाँ जाकर उसका टेस्ट करता है। क्योंकि वो आक्रोश में आकर अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है इसीलिए उसे कंट्रोल करने के लिए एडम उसको बेहोशी वाली दवा देता है और वो बाहर जाकर उसके पहचान के कुछ डॉक्टर्स को कॉल करता है लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी कॉल नहीं उठाते। अब उस दिन शॉपिंग करते हुए उस इंसिडेंट को याद करके उसे कुछ डाउट होता है और वो अपने घर जाकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और न्यूज देखता है जिसमें कहते हैं कि कोई भी एक दूसरे को बिना टच किए घर के अंदर सेफ रहिए, ये वायरस खून से, काटने से और कई तरीके से बड़ी तेजी से फैल रहा है और इसके लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन इन्वेंट नहीं की गई है, इसीलिए ये सब ठीक होने तक सभी लोग सेफ रहिए, ऐसा न्यूज में दिखाते हैं। तब जॉनी आना को वहाँ ले आकर डोर नॉक करता है और कहता है तुम्हारी दवा का इस पर कोई असर नहीं हुआ। तब एडम उसे अंदर कमरे में जाने को कहता
रहता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास वाले घर से दो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमने जॉनी को उसकी वाइफ को लेकर आते हुए देखा, उसे क्या हुआ है। अब एडम उन्हें भी अंदर आने को कहता है। एडम उसे टेस्ट करता है, तब देखता है कि उसके दांत काले हुए होते हैं और उसकी आंखों में टॉर्च मारकर देखता है तो वो एक भूत की आंखों की तरह एकदम लाल हुए होते हैं। वो अचानक उठ जाती है और बड़े ही वायलेंट तरीके से सभी को काटने का ट्राई करती है और सभी उसको रोक रहे होते हैं और वो उस पास वाले घर के आदमी को काट लेती है। तब उससे वो लोग धक्का मारते हैं और उसके सर पर चोट आने से वो बेहोश हो जाती है। अब एडम मिगुल के ग्रैंड पेरेंट्स को कई बार फोन लगाता है मगर वो फोन नहीं उठाते। तब एडम का फ्रेंड डॉक्टर चार्ल्स उसको फोन करता है और कहता है हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, हम हमारे स्टाफ्स को वहाँ भेजते हैं, तुम जल्दी से यहाँ जाना, सिटी से होकर मत आना क्योंकि वो डेंजरस है। हम सभी यहाँ अलग से खुद को क्वारंटाइन करके रह रहे हैं और हमें सभी अफेक्टेड लोगों को शूट करने का ऑर्डर दिया गया है। शायद गाँव में रहने की वजह से तुम्हें इन सब बातों की खबर नहीं है। और ऐसा कहते ही सिग्नल चला जाता है और लाइन कट हो जाती है। अब एडम फोन पर चिल्ला रहा होता है कि किसको मारना है और क्यों मारना है, तब तक तो लाइन कट हो जाती है। इसका चिल्लाना सुनकर अंदर के तीनों लोग इसको देखने आते हैं। तब वो उन्हें सिचुएशन के बारे में बताता है और वो तीनों लोग बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। इसका मतलब अगर अना को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो क्या उसको भी मार डालेंगे, ऐसा जॉनी पूछता है। तभी अचानक वहाँ पावर कट हो जाती है और अब वहाँ रहना सेफ नहीं है। ये समझकर वो चारों लोग एडम की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और जाते समय रास्ते में एक कार जल रही होती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो उस कार को क्रॉस कर जाते हैं। उसी समय वहाँ मिगुल के ग्रैंडपा बाजू वाले घर की ओर जाते हैं। वहाँ पर करंट नहीं होता। वो टॉर्च मारकर किसी को पुकारते हुए जाते हैं। वो घर खुला होता है मगर अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। तब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ आंगन में उस घर में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी खुद को गोली मारकर एक चेयर में मरा पड़ा होता है और इसको देखकर तो वो घबराए जाते हैं। फिर वो अपने घर आकर मिगुल को कुछ ना पता चले इसलिए उसको नाइट ड्रेस चेंज करने को कहते हैं और उसको अंदर भेज देते हैं और ये सारी बातें ग्रैंडमा को बताते हैं। तब वहाँ अचानक पावर कट होती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई भी आकर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना और ये कहकर ग्रैंडपा टॉर्च लेकर बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ एडम एक जंगल के रास्ते से अपनी कार चला रहा होता है। तब वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर सामने आते हैं और उसको रोक देते हैं। अब कार से सभी लोग उतरते हैं और हैंड्स अप कर देते हैं। वो पुलिस वाला कहता है कि ये रोड तो ब्लॉक है, आप कहाँ जा रहे हो। तब एडम कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और क्वारंटाइन एरिया में रहने वाले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वहाँ बुलाया है क्योंकि मेरी वहाँ पर जरूरत है। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि वहाँ आना आ जाती है जो अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन गई है और वो वहाँ सभी लोगों को काटने का ट्राई करती है। लेकिन तब तक एक पुलिस वाला उसको शूट करके मार डालता है और शूटिंग की आवाज को सुनकर जंगल में रहने वाले सभी ज़ॉम्बीज बाहर निकल जाते हैं और इनकी ओर भागने लगते हैं और इनसे बचकर कार में बैठने तक वो नेबर घर के दोनों लोग उनके बीच फंस जाते हैं। एडम और जॉनी उस कार में बैठकर वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। लेकिन जॉनी आना के बारे में सोचकर बड़ा ही अपसेट हो जाता है और वो गुस्से में आकर एडम से पूछता है कि तुम तो एक डॉक्टर हो और डॉक्टर होके भी तुमने उसकी जान नहीं बचाई, उसे हुआ क्या था। फिर एडम उसे किसी तरह से कन्विंस करता है और दोनों कार में बैठकर मिगुल से मिलने निकल जाते हैं। डॉक्टर चार्ल्स रहने वाले उस मिलिट्री कैंप में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक लेडी डॉक्टर आती है जिसका नाम लूसी है और डॉक्टर चार्ल्स उसको अंदर लेकर जाते हैं। उस पेशेंट को दिखाते हैं। उस पेशेंट को बांधकर एक सिंगल रूम में आइसोलेट करके रखा होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यहाँ एडम रास्ते में ट्रैफिक जैम होकर लोगों को एक दूसरे पे अटैक करते हुए देखता है और तुरंत अपनी कार घुमाता है और बाजू वाले जंगल से एस्केप होने का ट्राई करता है। तभी कार का टायर पंचर हो जाता है और जॉनी उसका टायर चेंज कर रहा होता है। फिर एक घर के अंदर एक लड़का जिसका नाम लुइस है और उसकी माँ दोनों सोफे के पीछे छुपे हुए होते हैं और उसके पापा फ्रंट में खड़े होकर खिड़की की तरफ गौर से देख रहे होते हैं। तब बाहर एक ज़ॉम्बी खिड़की से देखकर दूसरी ओर चला जाता है और ये लोग अंदर रिलैक्स करने लगते हैं। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर आता है और उस आदमी पे झपटकर उसको काट लेता है। लुइस और उसकी माँ दोनों अपोजिट साइड में भागते हैं और ज़ॉम्बीज लुइस का पीछा करता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि ये दोनों टायर चेंज करके गाड़ी चला रहे होते हैं। तभी लुइस भाग कर आ रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज को देखते ही वो लुइस को अपनी कार में बिठाकर एस्केप हो जाते हैं। अब अंधेरा होने लगता है और ये लोग सोचने लगते हैं कि कब तक ऐसे कार में जाते रहेंगे। उसी टाइम कार में पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और एक जंगल के बीच में कार ऑफ हो जाती है। फिर सुबह होते ही वो तीनों हाथ में लकड़ी लेकर पेट्रोल की खोज में चले जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक होटल दिखाई देता है और वो उसकी तरफ जाते हैं और पास में जाते ही खिड़की के अंदर से एक आदमी को देखते हैं और उसके पास जाने पर सडनली वो आदमी पलटता है तो इन्हें पता चलता है कि वो तो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन जाली होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाता। वो जगह भी पूरी तरह से मैस्ड अप हो चुकी है। अब उस होटल के बाजू में एक पेट्रोल पंप भी होता है और वहाँ देखते हैं कि एक पुलिस ने शूट करके खुद को मार डाला होता है। फिर अचानक वहाँ से कुछ ज़ॉम्बीज आकर इनको अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तब एडम उसे लकड़ी से मारकर कंट्रोल करता रहता है। तभी लुइस पुलिस की बंदूक निकालकर उन्हें शूट कर देता है। तुमने शूट क्यों किया? इसकी आवाज को सुनकर बाकी ये ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे, ऐसा जॉनी कहता ही है कि तभी वहाँ से दो और ज़ॉम्बी भागकर आ जाते हैं और ये भी उनसे लड़कर एस्केप होकर भागते हैं। तब एक आदमी होटल का दरवाजा खोलता है और ये तीनों सेफली अंदर आ जाते हैं और ये सभी होते हुए एक लड़की होटल की छत से
देख रही होती है। वो ज़ॉम्बीज उस होटल का दरवाजा खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन लड़की उनको डाइवर्ट कर देती है। वो एक लोहे का टुकड़ा दूसरी तरफ फेंक देती है, जिसकी आवाज को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं। फिर वो आदमी इन्हें होटल के अंदर लेके आता है, जहाँ एक मॉम, डैड और उसकी बेटी, ये 3 लोग रहते हैं। अब सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होकर वो डैड कहता है कि हमें कल पानी की खोज में बाहर निकलना होगा। तब एडम कहता है कि नहीं, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा, ये सब जल्दी खत्म होने वाला है और मुझे अपने बेटे से मिलना है। फिर रात हो जाती है। मिगुल एक खिड़की से बाहर देखता रहता है। तब एक ज़ॉम्बीज खिड़की से हाथ डालकर मिगुल को पकड़कर खींचता है और एडम घबराकर अपनी आंखें खोलता है। तब पता चलता है कि वो तो एक ड्रीम था। फिर शांति से उठकर वो उस रूम से बाहर आता है। तब एक ज़ॉम्बी वहाँ अजीब सी आवाजें करते हुए खड़ा रहता है। तब एडम उसको देखकर रिवर्स जाने का ट्राई करता है, पर तब तक ज़ॉम्बी उसको अटैक करने के लिए उसका पीछा करता है और ये अपने रूम में आकर डोर बंद करने का ट्राई करता है, मगर ज़ॉम्बी डोर को धक्का मारकर अंदर आ जाता है। फिर वो एक बेड से उसको मार डालता है और डोर बंद कर देता है। लेकिन ये आवाज को सुनकर एक और ज़ॉम्बी बाहर से डोर को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक एडम उस बेड से रूम के अंदर की दीवार को तोड़कर वहाँ से दूसरे रूम में चला जाता है। वो वहाँ से एस्केप होने का सोचता ही है कि तभी एंट्रेंस में कई ज़ॉम्बी को देखता है और सीधे भागकर स्टेप्स चढ़कर होटल की छत पर चला जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं और ये उनसे लड़ने लगता है। तब वो लड़की ज़ॉम्बीज को शूट करती है और बाकी के लोग कहाँ हैं पूछने पर वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर दोनों स्टेप से नीचे उतरकर आराम से बिना कोई शोर किए चलकर आ रहे होते हैं। तब उस जगह पर बहुत सारा खून गिरा हुआ होता है और उसको देखकर वो डर जाती है। अब किसी तरह वो बाहर निकल जाते हैं। तब दूसरे रूम से उसके मॉम और डैड बाहर निकलते हैं। एडम जॉनी और लुइस कहाँ है इसकी खबर लेता है। तब डैड कहता है कि एक माँ और बेटा वहाँ भाग कर आए थे और हम उनको बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज अंदर आ गए और वो लोग भागकर उस तरफ के रूम्स पर जाकर छिप गए हैं। तुम जाकर अपने फ्रेंड्स को बचाओ और मैं उस नई फैमिली को बचाता हूँ, कहकर डैड और एडम बाहर निकलते हैं और उन्हें निकलते ही वो लड़की और मॉम गेट को बंद कर देते हैं। एडम रूम के अंदर जाकर देखता है कि लुइस के पैर पर गहरी चोट आई होती है। फिर एडम उसका ट्रीटमेंट करते रहता है और डैड उस छोटे लड़के को रूम से बाहर ले आता है। तब तक ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं और वो फिर से उस रूम में जाकर डोर बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी वो डोर खोलकर अंदर चले आते हैं। अब ये देखते ही मॉम जल्दबाजी में गेट खोलकर बाहर निकलती है और उसे भी एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। उन्हें बचाने के लिए वो लड़की भी गेट के बाहर आ जाती है और उसे एक लेडी ज़ॉम्बी अटैक कर लेती है। अब एडम बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक सारे ज़ॉम्बीज ने मिलकर उस लड़की को काट लिया होता है और उसको बचा नहीं सका ये सोचकर फील करता है। अब एडम रूम में जाकर कहता है कि वो लोग किसी को बचा नहीं सके। फिर कहता है कि हम यहाँ पेट्रोल लेने आए थे और उसे लेकर जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो उस पुलिस जीप में पेट्रोल निकाल रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे वहाँ जाते हैं और ये देखते ही एडम जीप के नीचे छुप जाता है। अब उनके जाने पर वो लोग पेट्रोल निकालकर अपनी कार में डाल देते हैं और वहाँ से कार निकाल लेते हैं। फिर यहाँ दिखाते हैं कि मिगुल के ग्रैंडपा कहीं जाकर कार में वापस आते हैं। तब ग्रैंडमा डोर खोलती है तो वो बाहर से डोर बंद करके कहते हैं कि कोई भी आए तो डोर मत खोलना। अब उनके कपड़ों में खून होता है और ये देखकर ग्रैंडमा घबराकर डोर खोलने का ट्राई करती है, लेकिन वो कफ करते हुए स्ट्रिक्टली डोर खोलने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी ग्रैंडमा उन्हें तड़पता हुआ देखकर डोर धीरे धीरे खोल देती है और यहीं पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में एडम अपनी कार स्टॉप करके वो कौन सी जगह है देखने के लिए कार से उतरता है। तब लुइस अंधेरे में कुछ देखकर जॉनी से कहता है और वो भी कार की लाइट ऑन करके देखने लगता है। तब उस रोशनी को देखकर एक ज़ॉम्बी कार की तरफ भागकर आता है और जॉनी भी उसके साथ फाइट करने लगता है। ये देखकर एडम वहाँ आता है, लेकिन उस फाइट के बीच लुइस गलती से हॉर्न बजा देता है और ये आवाज को सुनते ही वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और लुइस को उठाकर लेके जाते हैं और कोई रास्ता न होने की वजह से एडम और जॉनी उसे वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। अब ये भाग रहे होते हैं, तब पीछे से कोई ज़ॉम्बीज को शूट करता है। फिर पता चलता है कि वो लोग उस मिलिट्री कैंप के बाहर खड़े हैं। एडम उन सोल्जर से कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर चार्ल्स ने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर उन्हें ड्रेस उतारने को कहते हैं और चेक करते हैं कि उनपे ज़ॉम्बीज के काटने का निशान है कि नहीं, और फिर उनको सैनिटाइज करते हुए अंदर अलाउ करते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारकर उनकी डेड बॉडीज को जला रहे होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई हुई डॉक्टर लूसी के सामने चार्ल्स एडम को इस वायरस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। तब एडम सभी डिटेल्स को सुनकर कहता है कि ये तो रेबीज के वायरस जैसा दिखता है, ये कैसे म्यूटेट हो सकता है। तब उसे पहले का एक केस याद आता है जिसमें उसने ड्रग को फाइंड किया था। वो कहता है कि रेबीज रोग वाले कुत्ते ने जिसको काटा होगा उसने अगर उस ड्रग को लिया है तो ऐसे नए वायरस होने के चांसेस हैं। वो पूछता है कि क्या कोई अभी तक ऐसा इंसान आया है जिसको काटने के बावजूद वो ज़ॉम्बी नहीं बना हो। तब डॉक्टर लूसी कहती है कि ऐसा तो कोई इंसान अभी तक नहीं मिला और वो लोग इसके बारे में सीरियस डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब बाहर कई ज़ॉम्बीज उस मिलिट्री कैंप की तरफ भागते हुए आते हैं और वो सोल्जर्स भी उनसे जितना हो सके उतने ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं, मगर वो कई ज्यादा होने के कारण उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर कुछ देर में वो सारे ज़ॉम्बीज अंदर आकर शिकार करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचे हुए कुछ सोल्जर्स डॉक्टर लूसी को एक्स्ट्रा केयर लेकर बचाकर वहां से लेके जाते हैं और उनके साथ जाते समय एडम और जॉनी लुइस को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल गया है और उसे देखकर चले जाते हैं और वहां से बचे हुए लोग कैंप से दूर जाने लगते हैं। अब आगे क्या करना है इस टॉपिक
टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट होती है और डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं कि अगर हम सब लैब में चले जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ जाकर इसके लिए मेडिसिन बना सकते हैं। लेकिन वो मिलिट्री कैप्टन मना कर देता है और कहता है कि कैंप में वापस जाना ही सेफ होगा, और ये आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगता है और कैप्टन गुस्से में आकर डॉक्टर चार्ल्स के सर पर बंदूक एम करता है। फिर जॉनी कैप्टन पर बंदूक एम करता है और इसे देखकर एक सोल्जर जॉनी पर बंदूक एम करता है। तब एडम आकर कहता है कि कैंप जाने पर हम कुछ ही दिन सेफ रह सकते हैं, लेकिन लैब जाने पर इस डिजीज के लिए परमानेंट मेडिसिन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा एक्सप्लेन करते हुए वो कैप्टन को पुल करता है। फिर कैप्टन भी इस बात की सीरियसनेस को समझते हुए लैब में जाने के लिए मान जाता है। फिर एडम जॉनी से डॉक्टर चार्ल्स को संभाल कर ले जाने को कहता है और उन्हें उसके साथ भेजकर वो अकेला ही मिगुल को देखने के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ चला जाता है। अब डॉक्टर जाते समय देखता है कि कुछ एरोप्लेन्स भी रास्ते में गिरकर पड़े हुए होते हैं। यहाँ एडम अकेले घर जा रहा होता है। उसके सामने एक वैन आकर खड़ी होती है और उसमें से दो लोग उतरकर एडम से कहते हैं कि तुम्हें प्यास लगी हो तो हम तुमको पानी दे देंगे, यहाँ पास आ जाओ। तब एडम सोचता है कि आजकल के जमाने में कोई पानी के लिए क्यों पूछेगा और उसे उन पर डाउट होता है। एडम उनको मना कर देता है। तब वो लोग गन निकाल कर उसे शूट करने का ट्राई करते हैं। तब एडम न चाहते हुए भी उन दोनों को शूट कर देता है और वैन के अंदर क्या है देखने जाता है। अब वैन का दरवाजा खोलते ही अंदर दो लोगों को बांध कर रखा हुआ होता है। वो लोग एडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इन साइकोस से बचा लो, ये लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं। तब एडम भी उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उस लड़की की तबीयत खराब होने लगती है और वो एडम से गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन एडम उसको वार्निंग देता है कि यहाँ गाड़ी खड़ा करना सेफ नहीं है। पर फिर भी वो उसे रिक्वेस्ट करती है और वो वैन रोक देता है। वो लड़की नीचे उतरते ही वॉमिटिंग करना शुरू करती है। तभी पीछे से दो ज़ॉम्बीज आकर वो दोनों उसको काट लेते हैं और ये आवाज को सुनकर अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। अब एडम जंगल में भाग जाता है और किसी तरह वो ज़ॉम्बीज की नजरों से बच जाता है। फिर वो पास वाले एक नदी में डेड बॉडीज को तैरते हुए देखता है और सोचने लगता है कि इस छोटे गांव में भी ये सब हो गया है क्या। फिर वो चलकर ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचता है। वहां जाते ही घर खुला रहता है और वहां ग्रैंडपा खड़े रहते हैं और वो एडम को देखते ही उसकी तरफ भागकर आते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये भी ज़ॉम्बीज से अफेक्ट हो गए हैं और ना चाहते हुए एडम उनको शूट कर देता है। अब दरवाजा खोलकर वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ ग्रैंडमा भी मरी होती है। फिर वो मिगुल को देखने अंदर एक रूम में जाता है तो वहाँ मिगुल सो रहा होता है और उसके हाथ पर काटने के निशान भी है। एडम उसकी तरफ बंदूक रखता है और उसको पुकारने लगता है, पर वो नॉर्मल तरीके से पलट जाता है। तब एडम बंदूक नीचे रखकर उसे क्या हुआ है इसका पता लगाता है। तब वो कहता है कि मुझे ग्रैंडपा ने कल ही काट लिया था और उन्होंने मुझे कहा कि चाहे कुछ भी हो तुम इस रूम से बाहर मत आना। फिर एडम इमोशनल होकर कहता है कि काट कर एक दिन हो गया है तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और फिर उसको लेकर ग्रैंडपा की कार में बैठकर वो लैब के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जॉनी और बाकी लोग लैब को जाते समय उनकी कार बीच रास्ते में स्टॉप हो जाती है और वो उसको ठीक करने लगते हैं कि तभी सभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ भाग कर आते हैं और ये लोग भी भागने लगते हैं, पर ज़ॉम्बीज कैप्टन को पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग दूसरी जगह पहुंचते हैं जहाँ डॉक्टर चार्ल्स भी उनके बीच फंस जाते हैं। फिर जॉनी और डॉक्टर लूसी दोनों ही इनसे बचकर लैब के अंदर चले जाते हैं। यहाँ जब एडम कार चला रहा होता है तो उस बाइक गैंग में दिखी हुई लड़की उसके सामने आ जाती है और रोते हुए गाड़ी रोकने के लिए हेल्प मांगती है और एडम जैसे ही गाड़ी रोकता है तो घायलों की तरह पड़े हुए दो लोग उठकर एडम को शूट करते हैं और मिगुल के हाथ में काटने के निशान को देखकर उसको बाहर उतारकर वो कार चोरी करके लेके जाते हैं और एडम बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में एडम अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो हॉस्पिटल में है। वहाँ न्यूज चल रही होती है और उसमें कहा जाता है कि मिगुल के शरीर में इस वायरस से लड़ने की शक्ति है। उस पर रिसर्च करके इस डिजीज के लिए मेडिसिन बनाकर हम इससे अफेक्ट हुए लोगों को दे रहे हैं। और ये सुनकर एडम मिगुल को देखकर उसके साथ खुशी से रहता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है।